में आने वालों सुनो, पहली दाया ने मना कर दिया। रात के वक्त में दूसरी दाया के घर जाती है। जैसे ही दूसरी दाया के मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहुंची, कहा चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। एक जबान होके मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों करती हो? एक जबान होके कहती हैं, ओ आमना के रिश्तेदार खातून, तवज्जो से जुमले नोट करें, ओ आमना के रिश्तेदार खातून, हम जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मेरा नबी यतीमों का सहारा बन के आया है। मक्के की औरतों ने इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। वापस आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से, मेरी बेबसी की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया। नबी की अम्मी रो रही हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं। ख्याल करें, आंसू बह रहे हैं। नबी की अम्मी अश्कबार हैं, रोते रोते सर झुकाए बैठी हैं। इधर ख्याल करें, इधर रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया माइक वहीं करें, थोड़ा सा बढ़ाएं आवाज। रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा। तवज्जो से जुमले गौर कर, इधर करें, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मैंने क्या जुमला अर्ज किया था? नबी की माँ का बयान है। इस दर्द के बदले, इस दर्द के सदके जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी का बयान है। रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून से कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मक्के में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ जाती हैं, दूसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के घर जाती हैं, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा जरा ये बताओ मामला क्या है, मना क्यों करती हो? एक जबान होके बोली हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुश शरिया अज़हरी कमेटी। नारे तकबीर। मक्के की दाया ने ये समझा पैसा कौन देगा, तवज्जो न रही वालों, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? पहले पैसे के लालच में, दौलत के लालच में, इनाम के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। मैंने कहा तुम लेने के चक्कर में जा ना सकी,
मेरा इमाम बरेली की शान, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की नजर जब मेरे करीम आका के सखावत वाले हाथों पे पड़ी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला वो आला, पढ़िए पढ़िए, सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी रो रही है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, वालों सुने, हज़रत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्या बात, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोल के दिखाएं, हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे, अल्लाह तू इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, क्या बात, हो गया हो गया हो गया। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब किया, कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला हमने पहले आसमान को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। ज़हन हाजिर है, बेचैनी तो नहीं हो रही है, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेंगे, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक रो रहा है, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते, क्या बात है, वाह, के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के और किस्मतें बदलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। वाह गुलामों के किस्मतें, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक,
और यही तक नहीं, जिनका अकीदा भी पाक, तवज्जो है, जिनका अकीदा भी पाक, ऐसी दाया का इंतजाम फरमाया। हजरत जिब्रील रब्बी बारगाह में अर्ज करते, मौला नाम बता दे। अल्लाह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। आज रबीउल नूर का महीना है, वो तारीख आए। सुनियो, हम अपने घरों को सजाएं, मदरसों को सजाएं, मस्जिदों को सजाएं। लोग फतवे लगा रहे हैं, उनके पेटों में दर्द है, पैसा हमारा खर्च है। नरई वालों, ये बड़ी बड़ी झालर, बड़ा इंतजाम, बड़ी लाइटें, बड़ा पंडाल, बड़े बड़े उलमा को हिंदुस्तान भर से बुलाया। ये अल्लाह का फजल है, हम सुन्नियों का ही तो पैसा है भाई। किसकी आमद में, किसकी आमद की खुशी में? हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी की। किसकी आमद की खुशी है? हमारे नबी की। हम अपने नबी की खुशी में, आने की खुशी में, आमद की खुशी में, उस तारीख की खुशी में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके पेटों में क्या दर्द है? लाइटें हम सजा रहे हैं ना, घरों को हम सजा रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को हम सजा रहे हैं, इनके पेटों में दर्द। हमने कहा बड़े वाले तब भी रोए थे, अब ये चेले आज रो रहे हैं और ये रोते ही रहेंगे। सही कह रहा हूँ, रोते ही रहेंगे। और ये फतवे कहाँ से कहाँ से? हमने कहा देख यहाँ से। मैंने कहा मौलाना जुलूस कहाँ से? मैंने कहा हम बताएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, बहुत बड़े मुहक्किक का नाम है। अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, तवज्जो से जुमले नोट करें। और अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये भी लिखते हैं, अल्लाह ने सरकार की आमद के वक्त 3 झंडों को लेकर भेजा। कितने? 3। हजरत जिब्रील को भेजा, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाना काबा की छत पे जाकर गाड़ दो, और दुनिया वालों को बता दो जो मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। ये फतवे लगा रहे हैं, वो हजरत जिब्रील झंडे लगा रहे हैं, इनके पेटों में दर्द हो रही है। अच्छा देखो, इनके घर बिल्कुल रबीउल नूर पे अलग नजर आते हैं। सुन्नी का घर अलग, लाइटिंग अलग, और इसका पड़ा जैसे 40वां हो रहा है इसके घर में, बिल्कुल सूखा, कुछ नहीं, ना लाइट ना झंडा, हजरत कुछ भी नहीं, खत्म। और सुन्नियों का घर जगमगा, अल्लाह करे कि सदा जगमगाता ही रहे। पूरा के बोल दो सुभान अल्लाह। चलो बड़ी तेजी से बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम किया? रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो, पहली दाई। अच्छा बता दें कि छोड़ दे भैया, अगले जलसे में बता देंगे आज ही। पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम सुनो, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, तीसरी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत यासिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, कई सौ साल हो गए, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही है। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी का दिन है। अल्लाह रब ने ऐलान फरमाया, रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, तवज्जो, कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील, तवज्जो तवज्जो, नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, उसी रात की घड़ी में हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे पहुंचते हैं।
आवाज लगाई, खड़ी हो गई हजरत मरियम, खड़ी हो गई हजरत हाजरा, खड़ी हो गई हजरत आसिया, खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आई। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, जुलूस सुने वालों, बस आखिरी जुमले तकरीर खत्म करने लगा हूं, जुलूस सुने। लोग कहते हैं ना कहां से जुलूस? हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। अरे यार अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा बोल के बताओ कितनी हूरे, कितनी हूरे? 70,000 हूरे और लेके जाओ। जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगी? रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। क्या बात है? कितने? 70,000। मौला ये क्या करेंगे? बोले पूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई नारे वालों? 1,40,000 प्लस 4 पवित्र दाया, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेके चले। मेरे नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी, ऐसे बैठी थी, नबी की अम्मी रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत महबूबा आगे बढ़ती हैं, नबी की माँ की पेशानी, सैयदा की पेशानी को आए हाय सब पेशानी को चूमा, बोसा दिया। नबी की अम्मी ने सर उठाया। हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती है। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को बोसा देती है। हजरत आसिया आगे बढ़ती है, कदमों को चूमती है। मेरे नबी की अम्मी रोती रोती सर उठाती है, बड़े प्यार में कहती है आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, कहाँ की हो? मक्के में कभी मुलाकात नहीं हुई, कहाँ की रहने वाली हो? चारों एक जबान हो के बोली आमना मुबारक हो। तवज्जो है? हाँ आमना मुबारक हो। जब चारों ने अपनी जानकारी दी तो नबी की अम्मी कहती है तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। क्या कहा? तुम तो नबियों की माए हो। सैयदा ने कहा, हमारे नबी की माँ ने कहा तुम तो चारों बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। एक जबान हो के बोली आमना तुझे मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह। सैयदा का बयान मैंने अपने आंगन में देखा, अजब अजब अंदाज के परिंदे मंडला रहे हैं और उनकी चोंचों में हीरे मोती हैं, मेरे बिस्तरे के करीब बखेर रहे हैं। मैंने रब से पूछा मौला आज से पहले मैंने ये परिंदे नहीं देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज हमसे न पूछो, इन परिंदों से पूछो। मौला ये तो बेज़बान है, बोलते नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज से पहले ये परिंदे ना बोले, मगर आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी है, परिंदे बोलेंगे। क्या बात है? सुभान अल्लाह। परिंदे बोलेंगे, परिंदे बोलेंगे। सैयदा ने पूछा परिंदो तुम कैसी खुशियां मना रहे हो? परिंदों को अल्लाह ने ज़बान अता कर दी, परिंदे अपनी ज़बान से कहते हैं आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे भी खुशियां मना रहे हैं। सदाए दुरूदो की आते रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहल सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मिलाद होता रहेगा। वाह। बात खत्म करते हैं, सुने। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप की मौजूदगी में सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। इधर देखें, इधर ख्याल करें।
सरकार के दादा का बयान मैंने देखा, अचानक काबा गिर गया। तवज्जो है, अचानक काबा झुक गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जो भी आया काबे को झुका, मगर अल्लाह ये काबा किसे झुका? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे न पूछो, काबे से पूछो। मौला गार से पत्थर से बना है, जबान नहीं है, अल्लाह बोलता नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक तुम्हारे पोते की शक्ल में आया है, सुभान अल्लाह, तुम्हारे पोते की शक्ल में हमारा आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवागर हो गया है। आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज काबा बोलेगा। जो है आज काबा बोलेगा। मेरा इमाम बरेली की शान है, सुन्नियत की जान, इमाम आशिका क़िबला ए दिलो जां इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की जब काबे पे नजर पड़ी, सरकार के दादा ने काबे से पूछा, ओ काबे तुझे क्या हो गया, तू कैसी खुशियां मना रहा है, तू क्यों झूम रहा है, तू किसकी तरफ झुका है? काबे ने बताया, काबा अपनी जबान से कहता है, मेरे इमाम ने कलम उठाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियों आओ, पढ़ लो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबा देखो, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक